नमस्कार। हम अभी माजी मंत्री सुनील देशमुख के पास है, डॉक्टर सुनील देशमुख के पास में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ गई है। इस बढ़ती हुई अवधि में अमरावती जिले पे और अमरावती शहर पे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह अमरावती वाले इसको निभा पाएंगे और सरकार की ओर से क्या प्रयोजन इस बारे में हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन पहले 21 दिन का था, अभी 25 दिन और 40 दिन का लॉकडाउन कर दिया। यदि अमरावती की बात की जाए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेबर वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी रेडीमेड का बहुत ज़्यादा लेबर वर्क यहाँ पे है। और बाकी लोगों को क्या सुविधा हो सकती है ये 3 तारीख तक, क्या निभा पाएंगे 3 तारीख तक लोग? नहीं, आपने देखा होगा कि जो पूरे देश में जितने जिले हैं उसको 3 जोन में उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में जहाँ एक भी कोरोना वायरस का ये नहीं है, रोगी नहीं है। जो ऑरेंज में है जहाँ बहुत कम प्रमाण में है, और जो रेड जोन है उसमें बहुत बड़े पैमाने 15 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा कोरोना के, जैसे मुंबई, पुणे है। तो अपन ऑरेंज जोन में है, यानी थोड़ा अपन प्रशासन को इस चीज़ का अपन ने महत्व भी देना चाहिए और उनका अभिनंदन भी कर देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, फिर जो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, सफाई कामगार हो, ये सारे लोगों ने इतने सारे दिनों में 21-22 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम निभाया है, और इसके वजह से अपन ऑरेंज जोन में है। मुझे लगता है कि यदि ग्रीन जोन में होते तो अपन 20 तारीख को, तो क्योंकि 20 तारीख को जो हमारे पंतप्रधान ने बताया कि हम जोन वाइज अपना निर्णय लेंगे, यदि अपन ग्रीन जोन में रहते तो मुझे लगता है कि 20 तारीख से काफ़ी रिलैक्सेशन अपने को मिलता था। पर अभी आज ऑरेंज जोन में है, वो भी एक ही पेशेंट की मृत्यु हुई है, शायद 5 ही कोरोना के पेशेंट एक ही परिवार की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर यही तरीका रहा तो हम कुछ ही दिनों में ग्रीन जोन में चले जाएंगे। और आपने सही बात फरमाया है कि इससे जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ाई है, और जो अमरावती शहर की इकोनॉमी है वो पीठ की जो रीढ़ की हड्डी जो है वही एकदम कमज़ोर हो गई है, क्योंकि सारा काम रुका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख के बाद यदि ये सब ठीक रहा तो हम ग्रीन जोन में यदि चले गए तो बहुत सारी रियासतें हमको मिलेगी। धीरे धीरे व्यापार खुलेंगे, धीरे धीरे कारखाने खुलेंगे, और धीरे धीरे होटल्स खुलेगी, और ऐसे करते करते एक जिसको बोलते नॉर्मल स्तर पे आने को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर जब तक है तब तक अपन ने करना है। बहुत सारी लोग बात करते हैं कि भाई इनके वजह से हुआ, उनके वजह से हुआ, इस पे दोषारोपण करते हैं, उस पे दोषारोपण करते हैं। पर मैं एक समझता हूँ कि ये पूरे इसमें एक जिम्मेदार लोग थे और दूसरे गैर जिम्मेदार थे। वो कौन से धर्म से थे, कौन से जाति के थे, इससे कुछ लेना नहीं। जिन्होंने बेशिस्त, बेफिक्री और गैर जिम्मेदार हरकत की, उसके वजह से हम ऑरेंज जोन में चले गए। और ये जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार ये लोगों के वजह से, उसमें जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनके वजह से हुआ है। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत बड़े पैमाने में फैल पाए। जैसे आपने बताया कि 20 तारीख के बाद कुछ सुविधा यदि हम ग्रीन जोन में चलेगा, यदि वो 5 की स्थिति कायम रही, कोई नया नहीं मिला, तो हम ग्रीन जोन में जा सकते हैं, ऑरेंज जोन में थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। तो ये तो सिर्फ अंतर जिला खुलेगा या अंतर शहर खुलेगा, क्या आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें करके? नहीं, आपने देखा होगा कि अमरावती शहर लग के जो जिले हैं, अकोला है, वाशिम है, बुल्ढाना है, ये सारे जिलों में वर्धा आज ग्रीन जोन में आया हुआ है। पर अकोला, वाशिम, उन्होंने शायद वाशिम एक तो वाशिम एक ही है। हाँ, वाशिम एक ही है। वाशिम एक, शायद बुल्ढाना 21 हो गए, वो रेड जोन में चले गए। तो अंतर जिला जो सीमाएं हैं वो भी ये सारी चीज देख के ही खुलेगी। वर्धा जिला यदि ग्रीन में हो, हम ग्रीन में है, तो शायद वो हो सकता है कि वो दोनों की जो अंतर जिला सीमाएं वो खुल सकती है। यानी यहाँ से वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, ये आपस पर में ये कनेक्ट हो सकता है। कि ग्रीन ये तो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शन तो कुछ पैमाने पे पब्लिक रहेंगे। ट्रांसपोर्ट तो नहीं खुलेंगे, कुछ पैमाने पे रहेंगे। पर अर्थव्यवस्था में गति आने के लिए इंडस्ट्री हो या व्यवसाय हो, इसको कुछ समय के बाद रिलैक्सेशन देना जरूरी है। समझो नहीं हुआ ये सब चीज़ें, अमरावती में नहीं हुई, तो अमरावती की आर्थिक स्थिति और जो भी आज जो मजदूर वर्ग है
सरकार की तरफ से कल भी हमने पता किया ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उनको किसी प्रकार की रिलीफ पहुंचे, तो वो अपना घर कैसे कराएंगे? नहीं, मैंने जैसे आज में मैंने पेपर में पढ़ा कि 3 महीने तक सारा अनाज उनको सरकार देने वाली है। उसमें अनाज से नहीं होगा, उसमें तेल है, टिकट है, नमक है, साबुन है, ये सारी चीज़ें लगती है। ये तो ठीक आपको मानना ही पड़ेगा कि जैसी पूर्वास्थ स्थिति थी वैसे आने को तो समय लगेगा। पर एकदम जिसको बोलते हैं कि खस्ता हालत में ही लोग रहेंगे, ऐसा न होते हुए धीरे धीरे उसमें जरूर फर्क आएगा। जैसे मैं सरकारी सहायता पूछ रहा हूँ तो 5 किलो चावल अगले महीने से होगी, अंत्योदय कार्ड उनको मिल, बाकी किसी चीज के लिए किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। सबको अपना ही करना, राशन भी अपने पैसे से खरीदना है, वो भी करना है। सिर्फ सामाजिक संस्था एनजीओ जो पहुंचा के दे रही उतना ही हो रहा है। क्या ये एनजीओ सामाजिक संस्था 3 तारीख तक हो पाएंगे इनके साथ में? क्योंकि जो ये एनजीओ है सामाजिक, उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं वो सरकार शासन है उनके पास पैसा, उनकी जब कैपेसिटी खत्म होगी, आपने सही कहना है कि उनकी यदि कैपेसिटी खत्म होगी तो ये लोग किसके पास जाएंगे? तो मुझे लगता है ये सारी व्यवस्था का ध्यान सरकार को है, और सरकार जरूर, फिर वो केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो, ऐसे लोग कि जिनके पास की पूंजी खत्म हो गई है, उनको व्यवसाय न हो मिलने के कारण, रोजगारी न मिलने के बाद कुछ किचन में कोई घर में कुछ दाना पानी नहीं है, इनको जरूर सरकार आने वाले समय में मदद करेगी, ये विश्वास मेरे को। अमरावती में जैसे एक कोरोना का मरीज मिला और उसी परिवार के, हम यदि बाकी जगह काउंटिंग करें तो मैंने एक ही काउंटिंग करते, एक ही बराबर। अमरावती के आसपास होता, अमरावती में कम होने का क्या कारण लगता है आपको? अमरावती का शिस्तपना बहुत ज्यादा रहा, अमरावती के लोगों ने ध्यान दिया, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रही, या ऐसा अमरावती में कोई माहौल नहीं बना जिसके कारण ये हो? देखो लोगों ने, देखो ऐसा है, सारे लोगों ने शिस्त यदि निभाई रहती तो ये भी मरीज नहीं रहता था। पर बहुत अच्छे तरीके से, देखो ऐसा है 100% मार्क तो नहीं दूंगा, पर 70-80% लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपरेट किया है। और इसी नहीं, देश में आपने देखा होगा कि अपने जितने भी डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके कंपैरिजन में आज हिंदुस्तान बहुत ही पीछे है। इसका कारण है कि हमने जो योग्य ऐसे जो इलाज थे वो सही मायने पे सही टाइम में इसको प्रिकॉशन लिया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। तो इसके लिए केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों का, मुंबई में हो गया, वहाँ प्रिकॉशन नहीं दिए तो धारावी जैसे इलाके में हो गया, तो वहाँ से बहुत ज्यादा तादाद में। बम्बई का ऐसा है, बम्बई तो इंटरनेशनल शहर है, तो वहाँ तो बाहर ट्रैवल हिस्ट्री वाले भी बाहर देशों से भी लोग आए हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको कॉपरेट किया है। कुछ लोग गैर जिम्मेदार लोग छोड़ दिए, तो बाकी बहुत सारे लोगों ने इससे अच्छा किया है। और इसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। मैं आप पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आपके माध्यम से लोग क्योंकि कैसे लोग तो घर में फंसे हुए रहते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं, अफवाहें फैलती थी, लोग घबरा जाते थे, पर आपके न्यूज चैनल की वजह से सारे लोगों को घर बैठे ऐसी अफवाहें में कितना दम है, अफवाहें से दूर रहिए, और क्या वस्तुस्थिति है लोगों के पास पहुंचा, और इसलिए लोग अपने घर में शांति से रहे। मैं आपको सही मायने में बधाई देता हूँ, मैं सारे अमरावती के लोगों की तरफ से हमारे चंदू भाई को बधाई देता हूँ, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके उसका रिपोर्टिंग किया है, एक जगह बैठ के लोगों को सुनवाई पे नहीं किया, और इसके वजह से लोगों के मन में ये विश्वास जागृत हुआ कि नहीं अमरावती सब ठीक है। बहुत बहुत बधाई हुआ। धन्यवाद। एक आपके इससे कोरोना वायरस अभी वापस कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही कि 12 फीट तक रन करता है। पहले जैसा था कि 3 फुट से ज़्यादा वजन है तो ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपको इंस्टीट्यूट पर। तो कोरोना वायरस के बारे में आप क्या बताएंगे? लोगों ने आप क्या प्रिकॉशंस लें, क्योंकि हाथ धोना, मास्क बांधना तो लोगों ने आदत बना ली अभी, इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा? नहीं, देखो आपको मालूम है कि जो ऐप अपन ने डाउनलोड किया है उसमें सारी चीज़ें बातें बताई हुई, अभी भी साइंटिस्ट लोगों में और डॉक्टर्स लोगों में कि कितने तक फैल सकता है, ये सारी उसको सारी है, उसका कोई कंक्लूसिव कोई आया हुआ नहीं। कुछ लोग बोलते यहाँ तक प्रवास करता है, कोई लोग तो बोले यदि छींक तो 21 मीटर तक जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके डिटेल में न जाते हुए जितना भी प्रावधान हमको केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने करने को बताया है, डॉक्टर्स लोगों ने करने को बताया है, ऐप में जो बताया उतना भी हमने किया तो बहुत।
क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अब आपके तरफ से पूरा एक बार अमरावती की जनता को संदेश? मैं अमरावती जनता को यही बता रहा हूँ कि ये बहुत कठिन समय है। हम अच्छे दौर की तरफ जा रहे हैं, अच्छे दौर की तरफ निकल रहे हैं। ऐसे टाइम में बहुत ही ज़्यादा बेफिक्री बेशिस्त पना नहीं दिखाते हुए अपने घर में ही रहिए। मुझे ऐसा दिखने को आया सवेरे 7 से 12 बजे तक जो रिलैक्सेशन होता है सारा गांव रास्ते पे आ जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि रास्ते पे लोग के वजह से कुछ रिलैक्सेशन पीरियड है, यानी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी लोगों के मन में भावना ऐसा नहीं है। हर घर में से सिर्फ एक ही आदमी ने बाहर जाना चाहिए और उन्होंने जो भी उनका किराना हो या सब्जी हो ये वो कर लेना चाहिए, बाकी लोगों में घर भी रहना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सरकार ने बताया है कि बाहर यदि निकलते हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी है, आते हैं तो सैनिटाइजेशन से हाथ धोना ज़रूरी है, साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें घर में जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग लोग हैं जिनको बीमारी है उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो शासन सरकार ने हर बार अपने माध्यम से, प्रेस के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, मीडिया से बताई है, उसका सबने अवश्य पालन करना चाहिए। जैसे जहान है तो जहान है, ऐसा है। यदि हम ये पीरियड निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि अमरावती शहर ग्रीन जोन में होते हुए बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए।